हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू पोल्यूशन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था सॉइल इरोजन कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड कंट्रोल। जेके बोस का जो सिलेबस है एनवायरमेंटल साइंस का क्लास 12th के, उसमें मेंशन है ये टॉपिक सॉइल पोल्यूशन कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड कंट्रोल। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया था वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल पोल्यूशन होती क्या है। सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विद एनॉर्मस कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कहते हैं सॉइल पोल्यूशन हम ये बोल सकते हैं कि सॉइल का कंटेमिनेट होना किसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं, जब सॉइल में उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तब हम सॉइल को क्या कहते हैं कि वो पॉल्यूटेड सॉइल है। मतलब वो सॉइल जो है वो बेनिफिशियल नहीं है और इट इज़ अनफिट फॉर यूज़। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सॉइल्स कंटेन कंपाउंड्स दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि जो जितनी भी सॉइल्स हैं इनके पास कंपाउंड्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हैं, हार्मफुल हैं। सॉइल इज however the concentration of such substances in unpolluted soil is low enough that they do not pose any threat to the surrounding ecosystem। कहते हैं कि जो सॉइल होती है ना, सॉइल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। अब उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मान लो अगर वो मॉडरेट हैं या फिर लो क्वांटिटी में हैं तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन काज नहीं करते, तो इसलिए हम उस सॉइल को पॉल्यूटेड नहीं कह सकते। बट जब इन जो हार्मफुल एजेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन उस मिट्टी में जो होती है जब ज़्यादा हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि अब ये चीज़ जो है ये अनफिट फॉर यूज़ है और सराउंडिंग के लिए ये क्या है, अच्छी नहीं है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर सच टॉक्सिक सब्सटेंसेस इज़ हाई इनफ टू कॉज डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म द सॉइल इज़ सेड टू बी कंटेमिनेटेड। कहते हैं कि जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करना स्टार्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे हम सॉइल को क्या कहते हैं कि वो क्या है, कंटेमिनेट है। द रूट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज़ ऑफन वन ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि अगर हम कॉज देखें कि सॉइल पोल्यूशन होती कैसे है तो इसका जो मेन कॉज है वो एग्रीकल्चर हो गया, एक्सेसिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड पोर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। ये कुछ तीन जो हैं ये मेजर कॉजेज़ हैं सॉइल पोल्यूशन के। सम ऑफ द मोस्ट हैज़ार्डस सॉइल पॉल्यूटेंट्स आर जीनोबायोटिक्स। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम सॉइल का पॉल्यूटेंट देखें ना जिसकी कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा होती है उसको हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं। जीनोबायोटिक्स जो वर्ड है ये याद रखना, ये नेचुरली जो है ये हमारे नेचर में नहीं पाया जाता। ये ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इसको सिंथेसाइज्ड करते हैं और बहुत सारे जो जीनोबायोटिक्स हैं ना ये कार्सिनोजेनिक है। मतलब ये इतने ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या है, हार्मफुल हैं। द अदर टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट दैट आर फाउंड इन कंटेमिनेटेड सॉइल। अब जीनोबायोटिक्स तो होते ही हैं जो पॉल्यूटेड सॉइल होगी, उसके अलावा और वहाँ पे कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गई, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजाइसाइड्स। ये कुछ एजेंट्स हैं या कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जो सॉइल को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। अब हम वन बाय वन हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहले आ गया हैवी मेटल्स। द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स इन सॉइल बिकम हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स। कहते हैं कि हैवी मेटल्स का सॉइल में पाया जाना ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। These metals can originate from several sources such as mining activities, agricultural activities and electronic waste and मेडिकल वेस्ट। कहते हैं कि जो हैवी मेटल्स हैं ये बहुत सारे सोर्सेज से ओरिजिनेट किए जाते हैं, लाइक माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और मेडिकल वेस्ट। ये कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जहाँ से सॉइल पोल्यूशन क्या होती है, कॉज होती है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट
द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू सॉइल्स कैन रिजल्ट इन सॉइल पोल्यूशन। कहते हैं कि डिस्चार्ज हो जब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है जब वो डिस्चार्ज करते हैं सॉइल में तो उससे भी क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। सम कॉमन सॉइल पॉल्यूटेंट्स दैट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट आर लिस्टेड बिलो। कहते हैं कि अब जो कुछ कॉमन जो इंडस्ट्रियल के वेस्ट से जो पॉल्यूटेंट्स हैं निकलते हैं और वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं वो कौन कौन से हैं। क्लोरीनेटेड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, अब आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ में क्लोरीनेटेड सब्सटेंसेस को बहुत यूज़ किया जाता है। जब वो रिलीज़ हो जाते हैं सॉइल में तो उससे भी सॉइल क्या हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ डाइऑक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द इंसिनेशन ऑफ वेस्ट। कहते हैं कि जो डाइऑक्सिन्स होते हैं जब पेस्टिसाइड्स की फॉर्मेशन की जाती है या मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उस टाइम पे डाइऑक्सिन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और वो क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट होता है उसको भी उसके साथ वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो रिलीज़ होके कहाँ पहुँचता है, सॉइल में। नेक्स्ट इज़ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू किल और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स का क्या काम होता है, ग्रोथ को क्या करना, जो पेस्ट की ग्रोथ हो रही होती है उसको मार देना, उनको उन पेस्ट को या तो मार देना या तो उनकी ग्रोथ नहीं होने देना, इनहिबिट कर देना, उनकी ग्रोथ पे रोक लगा देना। कॉमन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब कौन कौन से पेस्टिसाइड्स जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। फर्स्ट इज़ हर्बिसाइड्स जिसको हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल की वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स। नेक्स्ट इज़ इंसेक्टिसाइड्स जिसको हम यूज़ करते हैं टू किल इंसेक्ट्स। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ फंजीसाइड्स यूज टू किल पैरासिटिक फंजाई और इनहिबिट देयर ग्रोथ। These chemicals poses several health risks to human। अब कहते हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इनका ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इससे बहुत हेल्थ हैज़ार्डस जो डिजीज़ हैं वो हो जाती हैं, लाइक कैंसर होने के चांसेस होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ लगने के चांसेस होते हैं, इम्यून सिस्टम डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। Spillage of petrol and diesel during transportation can contaminate soil with the hydrocarbons found in the petroleum। कहते हैं कि जब पेट्रोल की स्पाइलेशन की जाती है और डीजल जब निकाला जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस टाइम पे अगर वो सॉइल के ऊपर गिर जाता है तो उससे भी सॉइल क्या हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है। The demolition of old buildings can involve the contamination of nearby soil with asbestos। कहते हैं कि जब ओल्ड बिल्डिंग्स को गिराया जाता है उससे भी क्या होती है, जो नियर बाई की सॉइल होती है वो कंटेमिनेट हो जाती है और सॉइल पोल्यूशन जो है वो कॉज होता है। अब ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, कि सॉइल पोल्यूशन से किस किस पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कहते हैं कि सॉइल पोल्यूशन जो है ये किसी एक चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती है। सॉइल पोल्यूशन प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट करती है, एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करती है और ह्यूमन बींग्स को भी इफ़ेक्ट करती है। ऑल्सो इकोसिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती है। चिल्ड्रंस आर मोर सस्पेक्टेबल टू डिजीज़। कहते हैं कि अगर हम बच्चों की बात करें वो सॉइल पोल्यूशन से जो डिजीज़ होती हैं उनसे वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। द कॉमन सम इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर। अब देखते हैं कि किस किस पे सॉइल पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट आ गया इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के ऊपर सॉइल पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। सॉइल कंटेमिनेंट्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फेसेस। कहते हैं कि जो सॉइल में कंटेमिनेंट्स होते हैं या जो सॉइल पॉल्यूटेंट्स हैं वो तीनों फेसेस में पाए जाते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी एंड गैसियस में। देयरफॉर दीज कंटेमिनेंट्स कैन फाइंड देयर वे इनटू द ह्यूमन बॉडी वाया सेवरल चैनल्स। कहते हैं कि अब ये जो कंटेमिनेंट्स होते हैं या जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं सॉइल के, ये ह्यूमन बींग्स में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते को फॉलो करते हैं। वो डायरेक्ट कंटेक्ट से, जैसे स्किन का डायरेक्ट कंटेक्ट अगर सॉइल के साथ हो गया तो या तो वहाँ से कॉज हो जाएगी कोई डिजीज़, या फिर क्या होगा कि जैसे कुछ डस्ट, हम कभी किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे बहुत डस्टी होता है तो हम बोलते हैं हमें सॉइल हमारी ये जो डस्टिंग हो रही है इससे हमें एलर्जिक है, तो वो एलर्जिक नहीं होती है। उससे क्या होता है कि वो पॉल्यूटेंट्स हमारे अंदर इनहेल हो गए होते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट है किसका, सॉइल पोल्यूशन का। द शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपोजर टू पॉल्यूटेड सॉइल। अब क्या होता है कि मान लो जो थोड़े टाइम के लिए जब पॉल्यूटेंट हमारे अंदर चला गया तो थोड़े टाइम के लिए हमें ज़्यादा डिजीज़ होने के जो चांसेस होते हैं, लाइक हेडेक हो गया, नौसिया हो गया, वॉमिटिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, कफिंग, पेन इन द चेस्ट, इरिटेशन ऑफ द स्किन एंड आइज, फटीग एंड वीकनेस। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जब हम किसी ऐसी कंटेमिनेटेड सॉइल के एरिया में चले गए होते हैं
तो वहाँ पे जो हमारे अंदर शो करते हैं, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। अ वैरायटी ऑफ लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स हैव बीन लिंक टू सॉइल पोल्यूशन। अब ऐसा ये तो आ गया कि कुछ जो शॉर्ट टर्म के लिए जो डिजीज़ होती है। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, मान लो नर्वस सिस्टम में परमानेंटली डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर क्या होगा, किडनी और लीवर को इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कैंसर के डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ लेड कैन रिजल्ट इन द परमानेंट डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। अब आपको पता है कि अगर सॉइल कंटेमिनेटेड है, उसमें लेड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा कि परमानेंटली डैमेज नर्वस सिस्टम को परमानेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स सच एज द किडनी एंड द लीवर, कहते हैं कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको भी डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, लाइक किडनी और लीवर हो गया। हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, और कैंसर डेवलप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट ये था हमारा इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। अब आएगा इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स पे सॉइल पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट है। सॉइल पोल्यूशन इंक्रीजेज द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। अब क्या होता है कि सॉइल पोल्यूशन क्या है, वो सैलिनिटी जो सॉइल की होती है उसको बढ़ा देता है, मेकिंग इट अनफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ की ग्रोथ के लिए वो अनफिट कर देता है कि ये यूज़फुल चीज़ नहीं है। प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉइल में एक्यूमुलेट हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉइल, बोलते हैं कि वो प्लांट्स जो पोल्यूटेड सॉइल में ग्रो करते हैं उनमें सॉइल पॉल्यूटेंट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक प्रोसेस अक्कर करता है जिसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बायो एक्यूमुलेशन। व्हेन दीज प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर, कहते हैं कि जब इन प्लांट्स को हर्बीवोर कंज्यूम करते हैं, ऑल द सॉइल कंटेमिनेंट्स पास्ड अप द फूड चेन। अब इसको क्या हो गया, मान लो अगर प्लांट्स कंटेमिनेटेड सॉइल में ग्रो कर गए, तो जब उन्हीं प्लांट्स को हर्बीवोर ईट करेंगे, तो आपको पता है कि हर्बीवोर से कार्निवोर में जाएगी, तो ऐसे लाइफ साइकिल फूड चेन जो होती है वो चलती रहती है। तो इससे सारी फूड चेन को क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। दिस कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मैनी एनिमल स्पीशीज़। इस वजह से क्या होगा, एक गंदा प्लांट खाने की वजह से, एक ऐसी सॉइल में जो कंटेमिनेटेड सॉइल में प्लांट ग्रो हुआ था, अगर किसी ने उसको खा लिया तो वो पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ जो होंगी वो लॉस हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम पे सॉइल पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। द वोलेटाइल कंटेमिनेंट्स इन द सॉइल कैन बी कैरिड अवे इनटू द एटमॉस्फेयर बाय विंड्स, कहते हैं कि वो कुछ कभी कभी क्या हो जाता है, हवा हो गई, विंड हो रही है, आंधी तूफान आ गया, तो उससे जितनी भी सॉइल की गंदगी है वो सारी हवा में होना स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि सॉइल पोल्यूशन जो होती है, सॉइल पोल्यूशन कैन बी अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूट टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन। देखो अगर सॉइल थी, विंडी हो गया, मतलब एक आंधी तूफान आना स्टार्ट हो गया, तो वो सॉइल सारी एटमॉस्फेयर में पहुंच गई, उससे क्या हो गया, एयर पोल्यूशन होने के चांसेस हो गए। मान लो वो गंदी मिट्टी जितनी भी थी वो सारी वाटर बॉडीज़ में चली गई, तो वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि सॉइल पोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, किसको, वाटर पोल्यूशन को भी कॉज कर रही है और एयर पोल्यूशन को भी कॉज कर रही है। इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, सॉइल पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन के भी चांसेस होते हैं। क्रॉप यील्ड इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय दिस फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। अब आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो तो सॉइल में ही ग्रो करेंगे, क्रॉप्स जितनी भी ग्रो करवानी है वो हम सॉइल में ही करवाएंगे। अगर सॉइल पोल्यूटेड होगी तो उसको भी क्या हो जाएगा, उस क्रॉप को भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इसमें सबसे पहले हमने इफेक्ट उसका पढ़ा ह्यूमन बींग्स पे, सेकंड हमने एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड थर्ड वन इज़ ऑन इकोसिस्टम। अब इम्पैक्ट कॉजेज़ भी पढ़ लिए, इम्पैक्ट्स भी पढ़ लिए, और अब हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल, हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सेवरल टेक्नोलॉजीज़ हैव बीन डेवलप्ड टू टैकल सॉइल पोल्यूशन, कहते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप की गई सॉइल पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ फॉलोड फॉर द कंटेमिनेशन ऑफ पॉल्यूटेड सॉइल आर लिस्टेड बिलो, कहते हैं कि अगर हम इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ की बात करें, जब हमें सॉइल पोल्यूशन, कंटेमिनेटेड सॉइल हो चुकी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए फर्स्ट है बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मस्ट बी अडॉप्टेड, हमें हमेशा बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। द यूज़ ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी स्टॉप्ड, जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स जो हैं जो हार्मफुल हैं, अगर वो यूज़ कर रहे हो तो उसको भी क्या कर दो, स्टॉप कर दो, ताकि जो सॉइल है वो पोल्यूटेड ना हो सके।
सॉलिड वेस्ट शुड बी मैनेज्ड इन अ वेल इंजीनियर्ड वे। कहते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट है, अगर वो इंडस्ट्री से निकल रहा है या फिर कहीं भी चीज़ है, हाउस होल्ड चोर से है, तो वो सब चीज़ों को एक वेल इंजीनियर्ड वे से हमने क्या करना है, मैनेज करना है। लैंडफिल शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन एज दे पोल्यूट द एयर एंड सराउंडिंग। कहते हैं कि लैंडफिल्स अगर हैं तो उनको ओपन नहीं रखना है ताकि हम एयर को और सराउंडिंग को पोल्यूट करने से बचा सकें। इंडस्ट्री शुड बी स्ट्रिक्टली एड्रेस टू मैनेज देयर वेस्ट इन बेटर वेज। कहते हैं कि इंडस्ट्री को स्ट्रिक्टली एड्रेस कर देना चाहिए कि आपका जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको प्रॉपरली मैनेज करें। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज सॉइल इरोजन। कहते हैं कि अगर हम मेजर कॉज देखें ना सॉइल पोल्यूशन का क्या है, तो डैट इज़ अवर सॉइल इरोजन। डैट इज़ कॉज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ये किसकी वजह से हो रही है, प्लांट्स के काटने की वजह से। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन प्लांटेशन ऑफ ट्रीज शुड बी प्रोमोटेड। कहते हैं कि जब सॉइल इरोजन होती है तो सॉइल जो होती है वो क्या हो जाती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है वो वॉश्ड अवे हो जाती है। तो वही चीज़ उन्होंने कही है कि सॉइल इरोजन को किस वजह से हो रही है, वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही है। और सॉइल इरोजन को सबसे पहले रोका जाए, वो कैसे रोका जाएगा, एफॉरेस्टेशन करके, प्लांट्स लगा के। तो इससे क्या होगा, अगर सॉइल इरोजन कम होगी तो वहाँ पे सॉइल पोल्यूशन होने के भी क्या होंगे, चांसेस कम होंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने इस टॉपिक में कवर किया सॉइल पोल्यूशन, कॉजेज़, इम्पैक्ट्स एंड कंट्रोल्स। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।